और इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, मेरिन काउंसिल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा। भारत माता की जय। भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक मंगलवार को तय समय से करीब 1 घंटे की देरी से शुरू होते ही बवाल में तब्दील हो गई। जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, गोमांस मिलने के मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षद आमने सामने आ गए। कांग्रेस पार्षदों ने हाथों में पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी की और महापौर व एमआईसी के इस्तीफे की मांग पर अड़ गए। हंगामा उस वक्त और तेज हो गया जब भाजपा पार्षद देवेंद्र भार्गव भी विरोध जताते हुए जैकेट पर कागज चस्पाकर बैठक में पहुंचे। हालात बिगड़ते देख परिषद की कार्रवाई को 30 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। बैठक के दौरान भाजपा के वरिष्ठ पार्षद सुरेंद्र बाटिका और पप्पू विलास घाड़गे समेत कई भाजपा और कांग्रेस पार्षदों ने खुलकर नाराजगी जताई। एमआईसी सदस्य आरके सिंह बघेल ने मामले को गंभीर बताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई और उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने की मांग की। इस दौरान भाजपा पार्षद देवेंद्र भार्गव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, गौ माता की आन पर बलिहारी 100 सरकारें, और मेरी तो बहुत छोटी पार्षदी है। मैंने इस्तीफा देने की बात इसलिए करी कि मेरे इस्तीफे से ही अगर गौ माता की रक्षा हो सके तो हो जाए। मैं जिस विचार से आता हूँ, जिस संगठन से आता हूँ, उस विचार और संगठन में पार्षदी और सत्ता और सरकारें हमारा ध्येय नहीं है। हमारा ध्येय है धर्म, हमारा ध्येय रिश्ता, हमारा ध्येय विचार, हमारा ध्येय गीता, गंगा, गौ माता। अगर हम उनकी रक्षा नहीं कर सके तो ऐसे पार्षद होने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैंने आधा घंटे का समय दिया है, या तो दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो या मेरा इस्तीफा स्वीकार हो। नहीं, देखिए, सबके अलग अलग विंग हैं। जो जिस काम जिसको दिया है वो उस काम को करता है। हमारे क्षेत्र में चीज होती है, हम उसकी आवाज उठाते हैं। मेरे वार्ड में इस तरह की कोई चीज आती है, मैं वहाँ बिल्कुल आवाज उठाता हूँ। देखिए, जो टेंडर रिजेक्ट हो गया, ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया है। 4 अप्रैल 2022 को ऑनलाइन टेंडर में जो लाइव स्टॉक है, इसको रिजेक्ट किया। तीनों को रिजेक्ट किया। जो 3 बिड आई थी, तीनों को रिजेक्ट कर दिया। जब फाइनेंशियली आपको रिजेक्ट कर दिया तो फिर उसी व्यक्ति को अगला टेंडर लगाए बिना कैसे उसका टेंडर मिल गया, कैसे वर्क ऑर्डर हो गया, ये जांच का विषय है। देखिए, मैंने जो भी मांग करी अभी तक सब पे कार्रवाई हुई है और मैं उससे संतुष्ट हूँ कि मैं जो मांग उठाता उस पर कार्रवाई होती है। बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है, और नहीं लग रहा तो अगला स्टेप मेरा तैयार है। बिल्कुल 100%। इसके बाद कांग्रेस पार्षद अध्यक्ष भी आसंदी के सामने पहुंच गए और महापौर मालती राय के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस का आरोप था कि इस मामले में केवल ठेकेदार को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जबकि इससे जुड़े नेताओं और अधिकारियों के नाम जानबूझकर छुपाए जा रहे हैं। पार्षदों ने सभी जिम्मेदारियों को सार्वजनिक कर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान कांग्रेस पार्षद प्रवीण सक्सेना ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जैसा कि सब जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले नगर निगम द्वारा जो स्लॉटर हाउस अलॉट किया गया था, उससे जो गाड़ी पकड़ाई गई उसमें गौमांस होने की पुष्टि पाई गई। तो यहां से यह साबित होता है कि गौमांस की और कई जानवरों की यहां से सप्लाई की जा रही थी बाहर। आज मध्य प्रदेश की हालत यह है, मोहन सरकार की हालत यह है कि लोग पानी पीकर मर रहे हैं, जहरीला पानी पीकर मर रहे हैं, कप सीवरेज पीकर छिंदवाड़ा में लोगों की मौत हो रही है। जिस तरीके से स्लॉटर हाउस से जो गाड़ी पकड़ाई जा रही है उसमें गौमाता का मांस मिला जा रहा है, तो ये मध्य प्रदेश जो है वो मौतों का प्रदेश बनकर रह गया है। इसकी जिम्मेदारी जो है वो मोहन सरकार को लेनी चाहिए। और नगर निगम में जो स्लॉटर हाउस से जो गौ मांस पकड़ाया है, उस स्लॉटर हाउस में नगर निगम के जो भी अधिकारियों की जिम्मेदारी थी, उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए और नैतिकता के आधार पर महापौर को भी अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष सबिस्ता जकी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बिल्कुल, हम तो साथ हैं। देखिए, हम तो बीजेपी वाले ने तो आज यहाँ पर मुद्दा उठाया, हमने तो उस दिन मुद्दा उठाया था पिछली परिषद की बैठक के अंदर कि यहाँ पर ये बिना परिषद में लाए संकल्प कैसे पारित किया, तो मेयर साहब ने उस बात को हवा में उड़ा दिया। आज पता चला कि देखिए कितना बड़ा कांड करा है, इसके पीछे इनकी ये सब साजिश थी। तो मेयर इन काउंसिल की जिम्मेदारी बनती थी कि उनको फाइल पढ़ना चाहिए, और उन्होंने कैसे स्वीकृति दे दी 20 साल की लीज पर बिना पार्षदों को बताए हुए, बिना परिषद के अंदर आए हुए। आज आपने देखा होगा कि सभी पार्षद एक जबान है और अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी आसन दी से, लेकिन उसमें उन्होंने पार्शलिटी करी। उन्होंने सबके नाम लिए कि जो आरोपी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो
और जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी मेयर इन काउंसिल के बारे में नहीं बोला कि यस मेयर इन काउंसिल ने कैसे करा, क्योंकि वो शहर सरकार के मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी किसी भी विभाग की फाइल आती है तो हम उसको पढ़ें, उसका अध्ययन करें, अध्ययन करने के बाद उसकी कमियां बताएं कि इसमें ये कमियां हैं और उसको फिर पूरा करें और फिर संकल्प पारित करें। ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल कि आप है ना अपनी जिम्मेदारियों को पूरी की पूरी अधिकारियों पर उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी दोषी तो वही है। महापौर जो होती है मेयर इन काउंसिल की अध्यक्ष होती हैं, बाकायदा उदित गर्ग की सील के नीचे उनकी सील लगी है, मेयर इन काउंसिल के संकल्प के नीचे उनकी सील लगी है अध्यक्ष की, तो वो क्या जवाब देंगी? क्योंकि क्या वो ये कहेंगी कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, और अगर वो ये कहती है कि हाँ ऐसा हुआ तो उनके ऊपर FIR होगी। और उनको नैतिकता के नाते इतने उसमें नहीं फंसना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है हमसे गलती हुई है, अपनी गलती स्वीकार करें और मैं अपने नैतिकता के नाते भोपाल शहर के अंदर इतना बड़ा कांड हुआ और मैं अपना रिजाइन देती हूँ, ये उनको रिजाइन दे देना चाहिए। देखिए वो MIC मेंबर कह रहे हैं और जो पार्षद साथी हैं बीजेपी के वो कह रहे हैं और उनका कहना बिल्कुल सही है। उन्होंने ये कहा कि अधिकारियों के साथ साथ जो भी, उन्होंने MIC का नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने ये बार बार जोर देकर बोला जो भी इसमें संलिप्त है, जो भी लिप्त है, इसका मतलब यही होता है कि MIC है, क्योंकि साफ साफ MIC अगर नहीं लिखती तो किसकी इतनी हिम्मत थी अधिकार की। आप लोगों का अगला स्टेप क्या रहने वाला है? हम लोग भी है ना वॉकआउट कर देंगे। अगर मेयर इन काउंसिल के बारे में इन्होंने उनको बचाया, आसंदी से अध्यक्ष जी ने बचाया, तो हम लोग भी ये परिषद छोड़कर चले जाएंगे। बैठक शुरू होने से पहले लोग बाहर पानी के लिए प्रदर्शन करते नजर आए। बिल्कुल, पानी की तो बहुत बड़ी समस्या, दूषित पानी पूरे भोपाल के अंदर 4-5 जगह के सैंपल लिए गए थे, वहां पर भी दूषित पानी पाया गया और नगर निगम ये मानने के लिए तैयारी नहीं है। लोग मर गए और लोग बीमार हो गए, इंदौर के अंदर लोगों की डेथ हो गई और भोपाल के अंदर न जाने कितने लोग ऐसे हैं गरीब बस्ती के जो गंदा पानी पीने की वजह से बीमार हैं, जिनको कितनी सारी बीमारियां हो गई हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपने देखा होगा अभी क्या प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है और किस प्रकार से ये लोगों की कार्यशैली है। इस मामले को लेकर महापौर मालती राय ने कहा कि इस मुद्दे पर लंबी बहस की जरूरत नहीं है, बल्कि दोषियों पर सीधे और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नगर निगम परिषद की बैठक में हुए इस भारी हंगामे से साफ है कि गोमांस का मामला अब सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि सियासी टकराव का केंद्र बन चुका है। वीडियो डेस्क amarujala.com। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।